एक्सरसाइज 10.2 करने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करना है आपको, ध्यान से कभी भी कोई भी एक्सरसाइज अगर आप लोग करना स्टार्ट करते हो तो पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या देखोगे, ध्यान से देखो। पहला एक्सरसाइज 10.2 के लिए 10.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ठीक, इस वीडियो में खाली मैं 10.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ आपको। कैसे करेंगे, केस इसमें 3 केस बनते हैं। मान लो कि तुम्हारे पास कोई सर्कल है, ये एक सर्कल है। एक सर्कल पे कितनी तरह से पॉइंट लाई कर सकता है। 3 तरीके होते हैं कि सर्कल के अंदर पॉइंट लाई कर सकता है। एक क्या होता है, सर्कल के अंदर पॉइंट आए। एक जो होता है सर्कल पे आए पॉइंट, और एक क्या होता है सर्कल के बाहर हो पॉइंट। ठीक, और उन पॉइंट्स के लिए कितनी टेंजेंट हो सकती है सर्कल के पास, वो हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। कितनी नंबर ऑफ टेंजेंट होती है जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, जब पॉइंट सर्कल पे होगा, जब पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। तीनों कंडीशन से सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती है। यानी हम ये कह सकते हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम निकालना सीख रहे हैं कि टेंजेंट कितनी हो सकती है किसी भी सर्कल के पास अगर अलग अलग कंडीशन से पॉइंट लाई करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ टेंजेंट्स अलग अलग केसेस के लिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं अलग अलग केसेस के लिए। मान लो एक ये सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये मान लो तीसरा सर्कल है। एक अलग यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। एक नीचे की तरफ एक सर्कल बनाया है। मान लो इस सर्कल के ये एक सेंटर है, इस सर्कल के पास अंदर एक पॉइंट लाई कर रहा है, पी पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो इस सर्कल के लिए एक पॉइंट जो क्यू है उसके ऊपर लाई कर रहा है। मान लो इस सर्कल के लिए जो पॉइंट आर है वो बाहर लाई कर रहा है। अब इन पॉइंट से पास कितनी लाइन पास हो सकती है। मान लो एक लाइन मैंने पॉइंट पी से पास कर दी, मान लो एक लाइन मैंने क्यू से पास कर दी, एक लाइन मान लो मैंने कि आर से लाइन पास कितनी हो सकती है, एक लाइन आर से पास हो गई, ये दूसरी लाइन भी आर से पास हो गई। अब ध्यान से देखो, इस सर्कल के जब पॉइंट अंदर है क्या एक भी टेंजेंट है, नंबर ऑफ टेंजेंट इसके पास कितनी है, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 0, क्योंकि इस सर्कल के लिए हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की, जो पॉइंट अंदर था और लाइन ड्रॉ करेंगे उस सर्कल से पास होगी उस पॉइंट से, तो टेंजेंट्स कितनी निकली, 0 निकली। इस पॉइंट के लिए हमने टेंजेंट खींची, कितनी खींची, नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी निकली, 1 निकली नंबर ऑफ टेंजेंट। यहाँ पर नंबर ऑफ टेंजेंट होगी इस पॉइंट के लिए 1, क्योंकि सर्कल पे एक ही पॉइंट, अगर मान लो तुम दूसरी लाइन अगर खींचते हो क्या ये टेंजेंट होगी, टेंजेंट तो वही होती है जो सर्कल को टच करते हुए जाएगी। अब इसी तरह देखो आर पॉइंट जो है बाहर लाई कर रहा है, एक्सटर्नल पे कर रहा है, तो कितनी टेंजेंट है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 कब होगी 2 टेंजेंट, जब कोई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। इस सर्कल का सेंटर लिख लो, इस सर्कल का सेंटर लिख लो O है। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2 कब होगी 2 टेंजेंट, जब कोई पॉइंट कहाँ लाई करेगा, सर्कल के बाहर लाई करेगा। इस सर्कल का सेंटर लिख लो, इस सर्कल का सेंटर लिख लो O है। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो बेटा, स्टार्ट। अब देखो आपको मैंने बता दी टेंजेंट कितनी है, इसके बाद 0 होगी, इसके बाद 1 होगी, इसके बाद 2 होगी। अब तीनों केस के लिए मैं बाय द लैंग्वेज आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहली सर्कल के पास कितनी टेंजेंट है, एक भी टेंजेंट नहीं है, देयर इज नो टेंजेंट इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लाई करता है तो उसके पास कितनी टेंजेंट होगी, 0 टेंजेंट होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल पे लाई करता है तो कितनी टेंजेंट होगी, उसके पास 1 होगी। देयर इज 1 टेंजेंट, 1 टेंजेंट इफ पॉइंट कहाँ लाई करे, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल पर लाई करे कोई पॉइंट, और देयर इज 2 टेंजेंट होगी। देयर आर 2 टेंजेंट, देयर आर 2 टेंजेंट्स। कितनी टेंजेंट्स होगी, 2 होगी। एक पॉइंट लाई, पॉइंट लाई एट एक्सटर्नल पॉइंट
टू आ सर्कल। अगर कोई पॉइंट लाई करे सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पे लाई करे तो वो सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट होगी? 2 टेंजेंट होगी। स्टार्ट। गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट का लास्ट टॉपिक है। जैसे अभी हमने पहली वाली वीडियो में थ्योरम नंबर 10.1 किया था गाइस, अब इस वाली वीडियो में थ्योरम नंबर 10.2 करेंगे। थ्योरम नंबर 10.2 को समझेंगे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, एक्सटर्नल पॉइंट लेने के बाद एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे आप जानते होंगे कितने टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग? 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। क्या दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी कि नहीं होगी? ये बात हमको क्या करनी है? प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे गाइस? देखो, मान लो ये एक सर्कल है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, P नाम दे दिया। अब इस पॉइंट के लिए कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है? 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ये और दूसरी टेंजेंट ये रही गाइस, ठीक है। इस पॉइंट पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसका नाम दे दिया Q, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दिया R दे दिया। इस सर्कल का क्या है? सेंटर का नाम O है। हमको क्या प्रूव करनी है? टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल प्रूव करनी है। कैसे करेंगे? ना ही हमको कुछ पता है ना ही पता है, कैसे कर सकते हैं आपस में टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल? आपको याद हो आपने क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ा था। जब हमको किसी 2 ट्रायंगल के अंदर अगर 2 लेंथ आपस में इक्वल दिखानी है, अगर 2 लेंथ आपस में इक्वल दिखानी है तो 2 एंगल आपस में इक्वल दिखाने हैं, 2 साइड आपस में इक्वल दिखानी है, तो पहले दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ता है? कॉन्ग्रुएंस करना पड़ता है। जब कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं किसी भी 4 रूल से, SAS हो, चाहे वो SS हो, चाहे RHS हो, चाहे वो ASA हो, अगर उन चारों रूल में से किसी भी रूल से कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ट्रायंगल की बची हुई साइड CPCD से क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। बचे हुए एंगल किससे इक्वल हो जाते हैं? CPCD से क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब ध्यान से देखो, इस लाइन के लिए और इस लाइन के लिए क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा। पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करके इस साइड के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस साइड के लिए भी क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। जब ट्रायंगल बन जाएगा तो उसकी जो साइड है किससे इक्वल हो जाएगी? CPCD से आपस में इक्वल हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे। ट्रायंगल बनाने के लिए ये क्या है? Q पॉइंट है, इसको O से मिला दिया। ये पॉइंट O है, इसको किससे मिला दिया? R से मिला दिया। आपको मालूम है टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री एंगल बनता है? 90। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री एंगल बनता है? 90। अब आपको ट्रायंगल बनाना है, इस O पॉइंट को किससे मिलाना पड़ेगा? P पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। कभी भी याद रखो कंस्ट्रक्शन करते हो उसको डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना, ठीक है? अदरवाइज पता नहीं चलेगा तुम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हो, गिवन क्या है, ठीक है? अब लिखते हैं, जब भी हम प्रूफ करते हैं तो गिवन लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। मैं पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल, एक सर्कल दे रखा है which has 2 tangents। कितनी टेंजेंट दे रखी है? 2 टेंजेंट दे रखी है, ठीक है? फ्रॉम कौन से पॉइंट से? फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है। एक्सटर्नल पॉइंट का क्या नाम है? पॉइंट P नाम है, ठीक है? और क्या गिवन है? और प्रूफ लिखना है आपको। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है PQ की लेंथ और इक्वल है। PQ इक्वल टू क्या हो गया? PR हो गया। ये बात आपको प्रूव करनी है। कैसे करोगे? PQ को PR के आपस में इक्वल कैसे प्रूव करोगे? ध्यान से देखो। अब हमारी बात आती है प्रूफ पे स्टार्ट हो जाती है। जब मैंने अभी तुमको बताया PQ क्या है? एक ट्रायंगल की साइड है। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल की साइड क्या है? PQ है। इस ट्रायंगल की साइड क्या है? PR है। तो इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों को क्या करना पड़ेगा? हमको कॉन्ग्रुएंस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंस? ध्यान से देखो, जब भी कॉन्ग्रुएंस करते हैं तो पहले एक बात लिखते हैं, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के अंदर जा रहे हैं? ट्रायंगल POQ। इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल, इसका क्या नाम है? POR एंड ट्रायंगल POR।
कभी भी ट्रायंगल को कांग्रेंस करने के लिए कितनी स्टेप मालूम होने चाहिए? स्टेप होगी ट्रायंगल के लिए, 3 स्टेप होती है कांग्रेंस करने के लिए। कांग्रेंस करने के लिए 3 स्टेप आपको दिखानी पड़ेगी, माइंड में लानी पड़ेगी। 3 स्टेप कौन कौन सी है? ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल की क्या है? सर्कल की क्या है? रेडियस। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की क्या है? रेडियस है। यानी एक स्टेप में क्या होगी? दोनों साइड आपस में इक्वल होगी कि नहीं होगी? इस ट्रायंगल में देखो ये वाली साइड आ रही है और इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड आ रही है। तो ये दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। 2 स्टेप हो गई हमारे पास। तीसरी स्टेप में देखो इस ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का है? 90। इस ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का है? 90। तो तीनों स्टेप हो गई। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कांग्रेंस हो गए। देखो कैसे कांग्रेंस होंगे? OQ किसके इक्वल हुआ? OR के। दोनों क्या है? रेडाई है। रेडाई ऑफ सर्कल की रेडाई, रेडाई ऑफ सर्कल। यहाँ से देखो इस ट्रायंगल में भी OP आ रही है और इस ट्रायंगल में भी OP आ रही है। OP दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। ठीक है, दोनों में OP कॉमन हो गई। इसके बाद ध्यान से देखो एंगल PRO, एंगल PRO इक्वल टू एंगल PQO, एंगल PQO। डिवीजन क्या लिखोगे? दोनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप हो गई तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट का साइन यही होता है और ट्रायंगल POR के क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बात लिखनी पड़ेगी भैया कौन से रूल से हुआ है। ध्यान से देखो, ये एक हाइपोटेन्यूस है, ये राइट ट्रायंगल है, जो सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूस होती है। ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये क्या है? साइड है। तो यानी एक राइट एंगल आ रहा है, एक हाइपोटेन्यूस आ रही है और एक साइड आ रही है। तो कौन से रूल से हो गए? RHS रूल से कांग्रुएंस हो गए। अब बची हुई साइड कौन सी है? PQ और PR। क्योंकि ये दोनों हमें आपस में इक्वल दिखानी है तो ये दोनों किससे इक्वल हो जाएंगे? CP/CT से हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल दिखाने होते, ये दोनों एंगल भी किससे इक्वल हो जाते? CP/CT से हो जाते। क्या नहीं हम कह सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे, जब दोनों ये एंगल भी क्या बनाएंगे? दोनों आपस में सेम बनाएंगे। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? आपस में इक्वल हो सकता है। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो सकता है? आपस में इक्वल हो जाता है। किसकी वजह से? CP/CT की वजह से। तो इसी तरह ये साइड भी क्या हो जाएगी? आपस में इक्वल हो जाएगी। PQ किसके इक्वल हो जाएगा? PR की। किस वजह से? बाय CP/CT की वजह से। यही बात आपको प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव हो गई। बहुत कब